ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आपके लिए हम कम से कम 20-22 प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। इंग्लिश में सामान्य ज्ञान पर आधारित है, कुछ जनरल साइंस पर भी आधारित है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन। ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन। यह आपके लिए रोज़ प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पीछे मत हटिए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए तरह के वीडियो मिलते रहें। विच इज़ द कोल्डेस्ट लोकेशन इन द अर्थ। हम प्रश्न से शुरू करते हैं कि लोकेशन कौन सा, अर्थ पे सबसे कोल्डेस्ट लोकेशन कौन सा है। तो ईस्ट अंटार्कटिका ये कोल्डेस्ट लोकेशन के है यहाँ पे पूरे पृथ्वी पर। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, आप सभी लोग जानते हैं, नेपाल में पड़ता है। अब द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया माउंट K2। जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की है वो माउंट K2 के नाम से जानी जाती है। विच इज़ द कंटिनेंट विथ द मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो सबसे अधिक देशों वाला है। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है सबसे अधिक देशों वाला है। यहाँ पे विच इज़ द कंट्री विथ द मोस्ट पीपुल। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है। चाइना, आप जानते हैं। और दूसरे नंबर पे भारत है। तीसरे नंबर पे कौन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। पूरे पृथ्वी पर सबसे तेज़ दौड़ने वाला पशु कौन सा है या जानवर कौन सा है। तो चीता है जो सबसे तेज़ दौड़ता है पूरे पृथ्वी पर। विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया जो है पहला कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये किस राज्य में है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप भी अपने दिमाग को चलाते रहिए। ये GK GS के प्रश्न हैं, आप चलाएंगे दिमाग तो आपकी बुद्धि और भी तीव्र बनती जाएगी। विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें 108 से ज़्यादा तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें इस प्रश्न के माध्यम से कह रहा है कि विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट वो पहला तत्व कौन सा है पीरियोडिक टेबल में। तो हाइड्रोजन पहला है, हाइड्रोजन, फिर सेकेंड हीलियम है ही, ऐसे ही है। हाइड्रोजन दूसरा हीलियम है, उसके बाद देखते रहिए आप पीरियोडिक टेबल एक बार उठा कर देख लीजिएगा कि कौन सा तत्व किस नंबर पे आता है और किन किन तत्वों के कौन कौन से गुण होते हैं। तो यहाँ पे हम 8वें प्रश्न के बाद हम 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लार्जेस्ट मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ही है। तो राजस्थान जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ। सबसे कठोर पदार्थ पृथ्वी पर कौन सा पाया जाता है। डायमंड। जो डायमंड आप अलंकार के रूप में यूज़ करते हैं, आभूषण के रूप में यूज़ करते हैं, उसी डायमंड को ही पृथ्वी का सबसे कठोर, हार्डेस्ट मतलब कठोर पदार्थ कहा जाता है। द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। तो गंगा नदी जो है, गंगा माता के नाम से हम जानते हैं, और ये पूरे भारत में फैला हुआ है। इसकी लंबाई भी बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा है। द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा रिवर जो है वो भारत का राष्ट्रीय नदी है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ द हॉटेस्ट कंटिनेंट ऑन द अर्थ। जो ऐसा कंटिनेंट जो सबसे गर्म हो वो अफ्रीका महाद्वीप है। जो सबसे गर्म महाद्वीप
पूरे पृथ्वी पर है। विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? विच इज़ द नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आप मैंगो पे निशान लगाएंगे। मैंगो आपका आम जो है राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस। लोटस मीन्स कमल का फूल जो है वो राष्ट्रीय फूल के रूप में प्रसिद्ध है। विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? बीपी। बीपी ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र के माध्यम से ब्लड प्रेशर मापा जाता है? तो इसका नाम, ये बहुत बड़ा नाम है, स्फाइगोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर, इसको आप ध्यान से देखेंगे। स्फाइग्मोमैनोमीटर, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से बीपी चेक किया जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड? प्रजातांत्रिक कंट्री वाला प्रजातांत्रिक देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कौन सा है? लोकतांत्रिक देश कौन सा है? मतलब विश्व में किस देश का लोकतंत्र सर्वाधिक बड़ा है? तो इंडिया, आपका ऑप्शन चला जाएगा इंडिया के साथ। यहाँ विच एनिमल इज नोन एज द सीप ऑफ डेजर्ट? किस पशु को राजस्थान का जहाज कहा जाता है? डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वहाँ बालुई भूमि होती है। बालुई भूमि में उनके मोटे गद्देदार पैर होते हैं जिसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सक्षम होते हैं। बहुत सारे लोग अपना व्यवसाय ऊँट के माध्यम से करते हैं और ऊँट की उपयोगिता को देखते हुए कैमल को ही सीप ऑफ डेजर्ट कहा गया है, रेगिस्तान का जहाज कहा गया है ऊँट को। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि आपको इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। हम 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो दोस्तों ब्लू व्हेल, आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ब्लू व्हेल जो समुद्र में पाया जाता है, नीले रंग का मछली होती है वो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर पूरे अर्थ पे पाया जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है, सर्वाधिक बड़ी? फीमर, आल्सो नोन एज द थाई बोन। जांघ की हड्डी को, थाई बोन मतलब जांघ की हड्डी जिसका नाम फीमर है, उसी को लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर कोई पूछे तो फीमर, और सबसे छोटी हड्डी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? फीमर तो आप पता चल गया कि सबसे बड़ी हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है। और कौन सी हड्डी पाई जाती है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए मुझे। ये वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विच एनिमल इज़ नोन एज द किंग ऑफ द जंगल? शेर, लायन यहाँ पे दिया है। जंगल का राजा, द किंग ऑफ जंगल या किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन सा जानवर को कहा जाता है? तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। अब यहाँ पे 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है। द पीकॉक, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। और हम आज लाए हैं आपके लिए 22वां प्रश्न।
मैंने 20 प्रश्न का वीडियो बनाना चाहा, परंतु हमें लगा कि 2 क्वेश्चन आपको और दिया जाए ताकि आपको और अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझने में आसानी हो और आपके लिए अच्छा हो। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? जो सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप, विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा कंटिनेंट, महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कह सकते हैं आप। और जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपने देखा पिछले प्रश्न में, कंट्री वाला, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्री पाया जाता है उस महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों, आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो अगर, तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और इस तरह की वीडियो देने में हमको अच्छा लगे और आप अच्छे से इसको पढ़ते जाइए। हम इसी तरह वीडियो डालते रहेंगे। निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पढ़ते जाइए और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।